हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महाकाव्य काल। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हम महाकाव्य काल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामन सर में। तो पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइटल लगा हुआ है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल। अब देखो महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। महाभारत और रामायण और महाभारत के समय से है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह दोनों आर्य महाकाव्य माने जाते हैं। अर्थात रामायण और महाभारत यह आर्य महाकाव्य माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इन दोनों महाकाव्यों का, कौन कौन से महाकाव्य, रामायण और महाभारत, इन दोनों महाकाव्य का अंतिम संकलन गुप्त काल में माना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे इन दोनों काव्य का अंतिम संकलन किस काल में माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कौन सा, गुप्त काल होगा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतिम संकलन गुप्त काल में माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है रामायण की रचयिता, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। यानी अगर पूछा जाता है इनके रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। इंपोर्टेंट होगा, ये लगभग याद होता है, तुलसीदास मत लिख देना, बस हो गया, ठीक है। कौन होगा, महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। इस पे इसका अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे को। इसे भारत का आदि काव्य किसे कहा जा रहा है, रामायण से संबंधित है, ठीक है। इसे भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है, जबकि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। आदि महाकाव्य किसे माना जा रहा है, रामायण को माना जा रहा है। आदि कवि किसे माना जाता है, आदि कवि ये माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे। कितने थे, 6000 श्लोक थे, परंतु बाद में इसकी संख्या बढ़कर 12000 से 24000 हो गई। बाद में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 12000 से 24000 हो गई। प्रारंभ में कितने थे, 6000 थे। प्रारंभ में इसकी संख्या कितनी थी, 6000, ठीक है। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12000 फिर 24000। पहले 6000 थी, फिर 6 दूना 12, 12000, 12 दूना 24, 24000 हो गई। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, 8वें पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट कोटेशन होगा, दोबारा देखिए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, रामायण को अन्य नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद पहली बार कंबन ने किया था। दोबारा देखिए, रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद पहली बार कंबन ने किया था। किसने किया था, कंबन ने किया था। कंबन ने पहली बार किया था। अब देखिए महाभारत, अब देखो इसको समझना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कई ये बहुत एग्जाम दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए महाभारत को समझते हैं, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको सेट करते हैं। महाभारत के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे, महर्षि वेद व्यास थे। इंपॉर्टेंट है, महर्षि वेद व्यास थे। अगला देखिए, सेकंड पॉइंट है, महाभारत अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। कब, 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। महाभारत अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। कौन थे इसके संकलनकर्ता, महर्षि वेद व्यास जी थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, इंपोर्टेंट कोटेशन होगा। प्रारंभ में महाभारत में केवल 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। इसे जय संहिता कहा गया।
इसे तब क्या कहा गया, जय संहिता कहा गया। कब, जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। क्या कहा गया, जय संहिता कहा गया, जिसका अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ, जिसका अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। कब कहा गया जय संहिता, जब इसमें कितने थे, 8800 श्लोक थे। इसका अर्थ क्या था, विजय संबंधी ग्रंथ। किसका अर्थ है, जय संहिता का अर्थ था विजय संबंधी ग्रंथ। आई थिंक आपको यहाँ पे को समझ आ रहा होगा। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। कितनी हो गई, 24,000 हो गई। तब इसे भारत कहा गया। क्या कहा गया, तब इसे भारत, तब इसे भारत कहा गया। कब, जब महाभारत में 24,000 इसके श्लोकों की संख्या हो गई थी, तब इसे क्या कहा गया, भारत कहा गया। क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अब देखो इसको समझना दोबारा से। इसके श्लोकों की संख्या बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 24,000 हो गई। तब इसे क्या कहा गया, भारत कहा गया। क्यों कहा गया भारत, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कहानी थी, भरत के वंशजों की कहानी थी, इसलिए महाभारत को क्या कहा गया, भारत कहा गया। कब कहा गया, जब इसके श्लोकों की संख्या कितनी हो गई थी, 24,000 हो गई थी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अगला पॉइंट देखिए। अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए। किसमें हो गया 1,00,000 श्लोक, ये हो गए महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। तद अनुसार यह सत शास्त्री संहिता, तब यह सत शास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, जब महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे क्या कहा गया, सत शास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये पॉइंट आपने दोस्तों अपनी कॉपी में लिखना है, लिखो, उसके बाद आप वीडियो देखो, अगर समझ नहीं आए तो फिर बताना मेरे को। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, 4th पॉइंट पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। जो इस ग्रंथ में है, वेद व्यास जी ने लिखा है, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है। इंपोर्टेंट कोटेशन है, देखिए दोस्तों किस ग्रंथ में लिखा है, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कभी भी नहीं है। यह किस में लिखा, किसके बारे में बोला है वेद व्यास जी ने, यह महाभारत के बारे में बोला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन होगा, इसको आपने नोट करो। दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के बारे में, यानी जो महाकाव्य महाभारत है इसके बारे में वेद व्यास जी ने लिखा है। जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कभी भी नहीं है, वह कभी भी नहीं है। ठीक है, ये किसके बारे में बोला गया है, महाभारत के बारे में बोला। किसने बोला है, वेद व्यास जी ने बोला था। वेद व्यास जी कौन है, महाभारत के संकलन करता है। कौन है, महाभारत के संकलन करता है। आई थिंक आपको यहाँ पे को समझ आ रहा होगा। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को समझना। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। अगला देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व, यानी जो छठा पर्व है महाभारत के भीष्म पर्व का भाग गीता है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, महाभारत के भीष्म पर्व यानी जो छठा पर्व है का भाग गीता है, जिसमें कर्म भक्ति ज्ञान का संगम मिलता है। जिसमें कर्म भक्ति ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। इसमें कर्म को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। यानी देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस वाली कोटेशन को। महाभारत के भीष्म पर्व में, कौन सा पर्व, भीष्म पर्व, जो कौन सा है, छठे पर्व का भाग है। यानी महाभारत के भीष्म पर्व का भाग, छठे पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम मिलता है। जिसमें सर्वाधिक मान्यता किसको है, कर्म को है। ठीक है, कर्म को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। अगला देखिए, गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम किस में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, यह गीता में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम पेरुन देवनार ने किया।
पेरुनदेवनार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। किसने किया था? पेरुनदेवनार ने किया था। पेरुनदेवनार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? पेरुनदेवनार। पेरुनदेवनार ने किया था। जिसका नाम क्या रखा था? भारतम रखा था। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। ठीक है, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है, तब शासक कौन था? अलाउद्दीन नुसरत शाह था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपने अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप एक दो बार इसको हेडफोन लगा के ये पॉइंट अपने आप सुनो। ठीक है, फील करते हुए सुनो। एग्जाम में आता है, आपको पता है, और नहीं भी आता आपको पता है, तो आप अनसॉल्व पेपर उठाओ, आपको महाभारत के बारे में अनेक क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे को। ठीक है, महाभारत रामायण से संबंधित ये पॉइंट आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा वीडियो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में या अगले टॉपिक में। तब तक आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर।